नाज़रीन आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। इंटरनेशनल न्यूज के इस बुलेटिन के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। तुर्की ने सीरिया में कुर्द दस्तों को वार्निंग जारी कर दी है। तुर्की के वजीर खारजा हक्कान फिदान ने कहा कि अगर पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट YPG उनकी मांगों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो अंकारा जो भी जरूरी होगा वो करेगा। और जब उनसे पूछा गया कि इसका नतीजा क्या हो सकता है तो उन्होंने कहा कि आर्मी ऑपरेशन। पिछले महीने बागियों की तरफ से बशारुल असद को उखाड़ फेंकने के बाद तुर्की की तरफ से कुर्द दस्तों के खिलाफ मुल्क में सीधे दखल देने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अंकारा ने YPG पर तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK से ताल्लुकात रखने का इल्जाम लगाया है, जो कि अंकारा और उसके मगरबी साथियों की तरफ से लिस्टेड दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। फिदान ने कहा तुर्की ईरान और इराक से आए इंटरनेशनल लड़ाकों को फौरन सीरिया छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इस सिमत न तो कोई तैयारी दिखाई दे रही है न ही कोई इरादा। 2016 से ही तुर्की ने कुर्द दस्तों को अपनी सरहद से दूर करने के लिए सीरिया में लगातार जमीनी ऑपरेशन कायम किए हैं। सीरिया के हुक्मरान अहमद अल-शरा, जिनके HTS ग्रुप का लंबे वक्त से तुर्की के साथ ताल्लुक रहा है, उन्होंने हाल ही में अल अरबिया TV से कहा कि कुर्द क़यादत वाली फौजों को नेशनल फोर्स में शामिल किया जाना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान अल-शरा ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया के चैलेंजेस के बारे में बातचीत चल रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुर्द सीरियाई ताने बाने का अटूट हिस्सा हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सीरिया में किसी भी तौर से बंटवारा नहीं होगा। इस बीच साउथ सीरिया में बाकी ग्रुप जिसने बशारुल असद को इख्तिदार से हटाने में मदद की थी, उन्होंने कहा कि वो आम दस्तों को तहलील करने के फैसले से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि मुल्क के नए हुक्मरान ने उनसे हथियार छोड़ने की अपील की है।